WHO क्या है ये? यह यूनाइटेड नेशन विकास समूह का सदस्य है, अर्थात यूएनडीजी का एक मतलब सदस्य है WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। सदस्य संख्या 194 है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसी मतलब इसका काम होता है कि विश्व में उपस्थित समस्त देशों को किसी बड़े खतरे से बचाना होता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसने अनेक काम किया है, जैसे क्या कहते हैं, इसने मतलब विश्व टीबी डे मतलब लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित किया। फिर विश्व टीका सप्ताह मतलब क्या कहते हैं घोषित किया। फिर मलेरिया दिवस घोषित किया, तंबाकू निषेध दिवस घोषित किया, रक्तदाता दिवस घोषित किया। ठीक है ना। और इसके WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधानोम हैं। NTD क्या होता है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ठीक है, इसमें अभी तक 21 बीमारियों को शामिल किया जा चुका है। इसमें से अभी रिसेंटली में WHO ने नोमा बीमारी को NTD में शामिल किया है, NTD की लिस्ट में। NTD क्या है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। ठीक है ना। अब ये नोमा क्या है? नोमा बीमारी क्या है? ठीक है, यह 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मतलब तेज़ी से होता है, तेज़ी मतलब फैलता है, और यह उप सहारा अफ्रीका में फैल रहा है बहुत तेज़ी से। या कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, परंतु जब यह फैल जाता है तो बहुत मतलब डेथ तक ले जाती है। या चेहरे में मतलब एकदम सड़न पैदा हो जाता है, चेहरे की टिश्यू और बोन को मतलब क्या कहते हैं एकदम ख़त्म कर देता है, और इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं यस सोमनाथ। ठीक है ना। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली में न्यूज में क्यों है इसरो? क्योंकि इसने अभी चंद्रयान 4 का मतलब क्या कहते हैं घोषणा किया है 2028 में तक। ठीक है, इसने कहा है कि 2028 तक हम चंद्रयान 4 को लॉन्च करेंगे, जिसमें एक रोबोट होगा जो चंद्रमा पर जाएगा, वहाँ से सैंपल को कलेक्ट करेगा, मतलब नमूने को वापस लेकर इंडिया आएगा। ठीक है ना। ये मिशन 2028 तक का मतलब लॉन्च करने के लिए यस सोमनाथ जी ने कहा है। ठीक है। फिर इसके बाद 2028 तक का इंडियन स्पेस स्टेशन को स्थापित करने का भी विज़न रखा गया है। और इसके बाद इसके तहत मतलब विज़न 2047 के तहत PM मोदी ने कहा है कि 2035 तक प्रथम अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत करेंगे, और 2040 तक चंद्रमा पर पहला कदम रखा जाएगा इंडिया के द्वारा। ठीक है ना। सबसे पहला कदम 1959 या 1969 या 59 में नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ठीक है, तो अब इंडिया अब वो करने जा रहा है 2040 तक। इसके बाद क्या कहते हैं, इसरो ने ही चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया था। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। रॉकेट जो लॉन्च करने वाला था PSLV एक्सेल C11 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म होता है एक्सेल C11। इसके बाद SDSC मतलब ये जो लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर क्या कहते हैं लॉन्च उसके बाद पहुंचा था जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर मतलब पहुंच करके झंडा लगाया था। उस पॉइंट को बोलते हैं जवाहर पॉइंट। ठीक है ना। और या ऐसा करने वाला जो इसरो ऐसा करने वाला 5वीं एजेंसी बन गई, क्योंकि उसके बाद पहले 5वीं एजेंसी और चौथा देश बना था। पहला USSR यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ रूस। ठीक है ना। उसने 1959 में पहली बार चंद्रमा पर मतलब कदम रखा था। कदम का मतलब चंद्रमा पर पहुंचा था उसका रॉकेट। इसके बाद दूसरा था क्या कहते हैं USA का 1963 में, तीसरा था जापान का 1993 में, चौथा था ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी का 2006 में, फिर 5वीं था इसरो। ठीक है, 2008 में पहुंचा था। इस मिशन में चंद्रयान प्रथम में 390 करोड़ रुपए लगे थे। फिर इसके बाद क्या कहते हैं चंद्रयान द्वितीय 22 जुलाई 2019 को मतलब क्या कहते हैं 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। GSLV Mark 3 के द्वारा जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था रॉकेट जो है। ठीक है ना। ये भी वहीं SDSC से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ था। और ये 6 सितंबर को क्या कहते हैं
चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश किया था, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ फेल्ड हो गया था जा कर के, ठीक है। इसमें मतलब कनेक्शन टूट गया था, ठीक है। लैंडर का नाम इसके विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। और यह मतलब कहते हैं इसका आर्बिटर जो गया था, जो आर्बिटर वो होता है जो क्या कहते हैं पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता, जो उस पर हाई इंटेंसिटी का कैमरा लगा होता है, जिससे लैंडर और रोवर को ट्रैक या उसकी फ़ोटो ली जाती है, ठीक है ना। इसके बाद फिर चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था LBM-3M4 रॉकेट के द्वारा। इसके बाद यह जो है सेम प्लेस से मतलब लॉन्च हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। यह 23 अगस्त 2023 को इसने लैंडिंग किया, ठीक है। और यहाँ इस समय भारत मतलब साउथ पोल पर पहुँचने वाला प्रथम देश बन गया, ठीक है। और बाकी उस तरह से पहुँचने वाला चौथा देश बना है भारत, जो क्या कहते हैं चंद्रमा पर उतरने वाला अपना ये क्या कहते हैं मतलब अपना क्या लॉन्च करने वाला, मतलब इस तरह से वो चौथा देश बना था भारत। सबसे पहला था USA, फिर रूस, फिर चीन, फिर इसके बाद क्या कहते हैं भारत, ठीक है ना। और साउथ पोल पर पहला भारत में अभी हाल ही में इकोनॉमिक रिपोर्ट पेश किया गया है, जिसके तहत यूपी ने तमिलनाडु को पछाड़ करके भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, मतलब इकोनॉमी में इसका योगदान, GDP में इसका योगदान 15.7% का है, महाराष्ट्र का पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है 9.2% के साथ दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है 9.1% के साथ। चौथे नंबर पे गुजरात है 8.2% के साथ। पाँचवें नंबर पर वेस्ट बंगाल है 7.5% के साथ। कर्नाटक है 6.2% के साथ, मतलब GDP में योगदान के लिए। इसके बाद राजस्थान 5.5 है। फिर अंडमान आंध्र प्रदेश है 4.9%। फिर मध्य प्रदेश भी 4.9% है। इसी तरह का मतलब योगदान है GDP में, इकोनॉमिक रिपोर्ट में, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी जो है 14वें नंबर से दूसरे नंबर पर है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा करी गई है। 20 दिसंबर 2023 को युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा करी है, जो कि 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वितरित किया जाएगा, ठीक है ना। इसके तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम था पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार जो है चिराग और सात्विक की जोड़ी को दिया गया है, ठीक है ना, जो बैडमिंटन के बहुत मतलब युगल प्लेयर हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार होता है, जो आपकी बार 26 लोगों को दिया गया। इसमें से भारतीय मतलब भारत की क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 5 लोगों को। फिर लाइफ टाइम स्टडी में 3 लोगों को दिया गया है। फिर मतलब क्या कहते हैं ध्यानचंद पुरस्कार भी है, वो 3 लोगों को दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है।